ये मानव का स्वभाव रहा है शुरू से कि वो अपने ही पास में रखना चाहता है सब कुछ। लेकिन एक बात याद रखना, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी घर में बरकत कैसे आएगी। जो घर के लोग अपने घर की लक्ष्मी के हाथ में धन रखेंगे उसके घर की वृद्धि अपने आप होती चली जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी धन की देवी है और लक्ष्मी का स्वरूप पत्नी को कहा गया है। इसीलिए जब भी तुम कुछ भी कमा कर के लेकर के आओ तो अपनी पत्नी के हाथ से ही जहां भी रखवाते हो वहां रखवाना। आप केवल 40 दिन ऐसा करके देख लीजिएगा, आपके धन की पवित्रता और शुद्धता बढ़ती हुई चली जाएगी और घर में प्रेम भी अपने आप बढ़ता हुआ चले जाएगा। ठीक है, देखो इधर वाले बड़े जोर से ताली बजा रहे हैं, इधर वाले कह रहे गए काम से। इधर वालों की नहीं चले। हाँ देखो इधर वाले क्या चला सकते हैं क्या? इनके ना चल रहे, बोले हम ना दे रहे। करके देखना कभी। और यदि धन की और आपको घर में खुशियां चाहिए तो उसका एक और तरीका है, और भी खुशियां चाहिए तो अपने जो घर की बेटी है उसके हाथ से, उसके पास में धन नहीं रखना है, ला करके धन देना है। और जहां भी आप सब व्यवस्थित रूप से रखते हो वहीं पर बेटी के हाथ से धन को रखवाना है। और जब कभी आवश्यकता पड़े तो बेटी के हाथ से ही धन को लेना है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो भगवान ने बनाए हैं प्रसन्नता के लिए, कि परिवारों में सुख शांति बनी रहे, क्योंकि धन का पवित्र होना बहुत आवश्यक है। भगवान विष्णु भी अपने पास में धन का वैभव रख सकते थे। धन देने वाले भगवान विष्णु नहीं है, वास्तविकता जो है लक्ष्मी जी धन की देवी है, भगवान विष्णु धन के देवता नहीं है। इसीलिए अपना जो धन है वो घरों में इसी प्रकार से चलाएं, जो हमारी भारतीय परंपरा कहती है। अब तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है पार्वती और कुछ? बोले नहीं। बोले तो बाबा तुम अमर हो? बोले हाँ। कौन सी जड़ी बूटी खाई? वो मैं भी खाऊंगी क्योंकि आधा हिस्सा मेरा है, तो इसलिए मुझे भी खिलाओ। बोले हाँ पार्वती मैं तुम्हें उन मंत्रों को सिद्ध करा दूंगा, परंतु उन मंत्रों को सुनने के कुछ नियम हैं। उन नियमों का यदि तुम पालन करोगी तो तुम भी अमरता को प्राप्त हो जाओगे, तुम भी अमर हो जाओगे। हमारा भारत का जो मतलब हिंदुओं का जो विज्ञान है, आप देखिए कितना अद्भुत है। हमारे पूर्वज कितने अद्भुत हैं कि उनको अमर होने का वरदान प्राप्त है, उनको अमर कराने का वरदान प्राप्त है। उनके पास में ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति की आयु को वहीं रोकने का सामर्थ्य रखता है। इतने अद्भुत विज्ञान हमारे अंदर है। अब साहब मैया पार्वती से बोले तो ठीक है। मैया पार्वती ने कहा जो नियम आप कहोगे वो नियम का मैं पालन करूंगी, लेकिन आप नियम बता दो। नियम भगवान भोलेनाथ ने बताया कि पार्वती यदि इन मंत्रों को सिद्ध करना है तो सबसे पहले तुम्हें भक्ति की प्राप्ति करनी होगी। क्या करनी होगी? भक्ति की प्राप्ति करनी होगी। बोले ठीक है कर लूंगी। कहां मिलेगी? बोले ये मिलती नहीं है, ये प्राप्त होती है। मिलने में और प्राप्त होने में दोनों में अंतर है। प्राप्त वो होता है जिसमें प्रयास किया जाता है, मिलता वो है जो जबरदस्ती ऐसी खींच लाओ कहीं से भी ला करके। बोले भगवान की भक्ति तभी प्राप्त होती है जब हम भगवान की कथा सुनते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भक्ति का सबसे पहले क्या है? कैसे भक्ति प्राप्त होती है? भगवान की कथा सुनना सबसे पहली सीढ़ी है। श्रवणम सुनना। किसी व्यक्ति के बारे में हम जब सुनते हैं तो उसके सुनने के कारण से, किसी ना किसी बात के कारण से हम उसकी ओर प्रभावित होते हैं, हम उसकी ओर अग्रसित होते हैं। मानो किसी व्यक्ति की बहुत बड़ाई करी गई हो तो उसके बारे में कहीं ना कहीं व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर होता है कि ऐसा क्या है उस इंसान में जो इतनी बड़ाई हो रही है। तो पहली चीज है श्रवणम, सुनना।
दूसरी चीज है कीर्तन। कीर्तन करना, भगवान के कीर्तन करने से भी भगवान की प्राप्ति होती है, ये दूसरी सीढ़ी है। स्मरण करना, जाप करना, अर्चन करना, वंदन करना, ये सारे साधन हैं भक्ति को प्राप्त करने के। और जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति नहीं होती है वो कोई भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकता, यहां तक कि अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति को अपना लक्ष्य भी प्राप्त करना है तो उसको भी भक्ति का ही सहारा लेना पड़ेगा, स्वरूप कुछ भी हो सकता है। इसीलिए पार्वती से कहा कि यदि तुम्हें चाहिए तो तुम्हें भक्त बनना पड़ेगा। बोले कैसे बने? बोले भगवान की कथा और भगवान के भजन तुमको भक्त बनाएंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तो प्रभु आप जो साधना करते हो वो क्या करते हो? बोले मैं उसमें ही भगवान के भजन करता हूं, उसी में कीर्तन करता हूं, उसी में जाप करता हूं। इसीलिए भगवान कीर्तन के माध्यम से, जाप के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं और जो जब वो बताते हैं वो मैं करता हूं।